हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता मास्टर रीजनिंग बुक का पूरा सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम वर्बल रीजनिंग को कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो 2 से 3 चैप्टर नॉन वर्बल रीजनिंग के रह गए थे, ठीक है, उनको पहले कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारी वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, रीजनिंग में हमारे 2 से 3 चैप्टर और रह जाएंगे एनालिटिकल रीजनिंग के। ठीक है, कौन कौन से चैप्टर हैं वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। कथन एवं तर्क, ठीक है, कथन एवं तर्क, कथन एवं पूर्वधारणा, कथन एवं पूर्वधारणा और कथन एवं कार्यवाही। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन होते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इनकी हम 3 से 4 वीडियो में इन तीनों चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, एक एक डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, कभी इस टाइप का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो कथन एवं कार्यवाहियाँ, तो ये 3 चैप्टर और रह जाएंगे नॉन वर्बल रीजनिंग को कंप्लीट करने के बाद। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर को मैं कोशिश करूंगा तो कि 3 से 4 ही वीडियो में इनको कंप्लीट कर दूं और एक एक डाउट आपका निकाल दूं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी 95% रीजनिंग कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, फिर जब हम इनको भी कंप्लीट कर लेंगे तो आप इंडिया के किसी भी एग्जाम में चले आना जहां रीजनिंग आती है, अगर आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत हो जाए तब बता देना। ठीक है, और मैं आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करा दूंगा, जो भी और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप प्रैक्टिस में कर लेना, तो फिर तो आपको कहीं परेशानी की बात नहीं रहेगी। ठीक है, तो पहले मैं आपको बता देता हूँ हम नॉन वर्बल रीजनिंग के कितने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपके सामने हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग में कितने चैप्टर हैं टोटल, ये आपके सामने हैं। ठीक है, हमने इसमें से चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जो बच्चा मेरी सभी वीडियो देखता है उस बच्चे को गारंटी से कहता हूँ कहीं परेशानी नहीं आएगी किसी भी एग्जाम में। ठीक है, तो हमने 4 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, 5 भी हमने कंप्लीट कर लिया था, और चैप्टर 6 भी हमने कंप्लीट किया था, और चैप्टर 7 भी हमने कंप्लीट किया था, चैप्टर 8 भी कंप्लीट कर लिया था, और चैप्टर 9 भी हमने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, इसके बाद हमने चैप्टर नंबर 12 किया था, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, फालतू के चैप्टर होते हैं, तो इनको करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप कहोगे तो करा दूंगा वैसे में, बट यहाँ से क्वेश्चन आज तक आया नहीं है तो कराने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप चाहोगे तो मैं करा भी दूंगा। तो फिर आगे देखेंगे, आकृतियों की गिनती, इसमें हमने एक क्लास की थी, मैं कोशिश करूंगा जल्द ही इस चैप्टर को भी कंप्लीट करा दूं। ठीक है, आप प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे, इसमें एक क्लास आपको मिलेगी, तो 2 से 3 क्लास और आनी है और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मेन जो है ये 2 चैप्टर रह गए हैं। ठीक है, क्योंकि हमने इसको भी कंप्लीट कर लिया था, चैप्टर नंबर 16 को, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया था, और ये इतने इम्पोर्टेंट ही नहीं है। ठीक है, बाद के 3 चैप्टर आप देखोगे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। तो कागज काटना, कागज मोड़ना, ठीक है, कागज काटना, कागज मोड़ना, ये इम्पोर्टेंट चैप्टर रह गए हैं। तो कौन कौन से चैप्टर रह गए हैं ये देखो, जिनको मुझे कराना है। एक तो चैप्टर नंबर 1 और 2, ठीक है, सेकंड तो आज हम शुरू करेंगे, सेकंड चैप्टर तो आज हम शुरू करेंगे, और 2 वीडियो में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 2 चैप्टर ये हुए, और आप देखोगे 2 चैप्टर आपके कागज काटना और कागज मोड़ना होगा। ठीक है, मतलब 4 चैप्टर और रह गए हैं नॉन वर्बल रीजनिंग के, तो एक तो आज ही कंप्लीट हो जाएगा, लगभग एक वीडियो और आएगी, 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब 3 चैप्टर रह गए हैं, और कागज काटना और कागज मोड़ना ये चैप्टर जो है, मेरी पूरी कोशिश रहेगी जिस तरीके से मैंने आपको जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के चैप्टर बताए थे प्रैक्टिकली, उसी तरीके से समझाऊं कि बिल्कुल भी आपका किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है। तो क्लियर है, बिल्कुल परेशान ना हो, 95% रीजनिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है।
आपके एग्जाम से पहले पहले मैं कंप्लीट करा दूंगा, ये मैं आपसे वादा करके कह रहा हूँ, ठीक है। बस आप लोगों को सपोर्ट करना है। तो आज हम अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर शुरू करेंगे? चैप्टर डाल दीजिए, चैप्टर नंबर 2, सादृश्यता, ठीक है। सादृश्यता, ये चैप्टर हम वर्बल रीजनिंग में भी होता है, पर उसमें अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बताऊंगा उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने वो चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा वर्बल रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम नॉन वर्बल रीजनिंग में इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और देखें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चैप्टर डाल देंगे सादृश्यता। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर डाल देंगे सादृश्यता। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने मुझसे रीजनिंग पढ़ी है तो आपको याद होगा सादृश्यता चैप्टर हम वर्बल रीजनिंग में भी पढ़े थे, ठीक है। और ये चैप्टर नॉन वर्बल रीजनिंग में भी है। तो इसमें अंतर क्या है सब कुछ आपका क्लियर करूंगा। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ठीक है। 2 क्लास में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और विश्वास रखिए कहीं भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आप कभी जिंदगी में सादृश्यता चैप्टर का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं इनमें अंतर क्या है। जो हमने वर्बल रीजनिंग में पढ़ा था सादृश्यता चैप्टर, तो आपने देखा होगा उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस टाइप के पूछे जाते हैं। जैसे कोई शब्द दे देता था, वो जैसे कोई शब्द दे दिया उसने, बिहार, एक तो ये पेन नहीं चलता है, जैसे कोई शब्द दे दिया बिहार, पटना, ठीक है। क्योंकि दोनों में रूल सेम लगता है, वर्बल रीजनिंग में जो सादृश्यता चैप्टर था उसमें भी और नॉन वर्बल रीजनिंग में सादृश्यता चैप्टर जो इसमें भी, ठीक है। रूल दोनों में सेम लगेगा और करने का तरीका सेम होता है। बट क्या होता है वर्बल रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस टाइप से पूछे जाते हैं जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। और नॉन वर्बल रीजनिंग में जो इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आकृति दी होंगी, आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप टेंशन बिल्कुल ना लें। वो यहाँ पे कुछ भी लिख सकता है, जैसे झारखंडी लिख दो, और वो आपसे पूछ लेगा यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट आपको वहां पर ऑप्शन मिलेंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। तो आप क्या करते थे, आप कहते थे सर इसका इससे रिलेशन देखते हैं हम पहले। तो इसका हमने इससे रिलेशन देखा तो हमने देखा बिहार की राजधानी क्या है, पटना। बिहार की राजधानी क्या, पटना। उसी प्रकार वही रिलेशन हम यहाँ लगाते थे, झारखंड की राजधानी आप कहो सर रांची। तो इसका आंसर क्या हो जाना था, इसका आंसर हो जाना था रांची। क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन किसमें पूछा जाता था, वर्बल रीजनिंग में। कौन से चैप्टर में, सादृश्यता चैप्टर में। या कोई आपको संख्या भी दे सकता है वो, जैसे इस तरीके से 4 लिख दिया, फिर 16, फिर 9, और आपसे पूछ लेगा यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। 4 ऑप्शन देगा, बट ऑप्शन की जरूरत नहीं है ऐसी क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने अभी आसान आसान क्वेश्चन लिए बस आपको समझाने के लिए, वरना पूरा चैप्टर में तो मैं आपको कंप्लीट करा ही चुका हूं। तो आपने कहा सर ये 4 क्या हो गया, 16 मतलब 4 का वर्ग हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते थे वो किस में, वर्बल रीजनिंग में। अब नॉन वर्बल रीजनिंग में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब कुछ आपको क्लियर करने वाला हूं। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ और अपना चैप्टर शुरू करते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं इस चैप्टर में आकृति से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे नॉन वर्बल रीजनिंग के सादृश्यता चैप्टर से, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2014 में। तो इतना तो क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बात, पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद हम सभी क्वेश्चन आसानी से करते चलेंगे, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, जब भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप से आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों में रिलेशन देखना है, क्या इसमें रूल लगा है, ठीक है।
इन दोनों में देखना है इसमें क्या रूल लगा है। जो रूल इसमें लगा है वही रूल हम यहाँ लगाएंगे और अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। क्लियर है? वही रूल हम यहाँ लगाएंगे और आंसर तक पहुँच जाएंगे। 90% केस में क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। कितने? 90% केस में क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या रूल लगा है। ठीक है, इन दोनों में क्या रूल लगा है। जो रूल यहाँ लगा है, जो रूल इनमें फॉलो हो रहा है, वही रूल हम इनमें लगाएंगे और अपने आंसर तक पहुँच जाएंगे। बट कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हम इन दोनों में रूल नहीं लगा पाते या हमारे समझ में नहीं आता इनमें क्या रूल लग रहा है। लग भी रहा होता है बट हमारे समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या रूल लग रहा है। ठीक है, बट हमें दिख जाता है, हमें ये दिख जाता है कि पहले और तीसरे का रूल हमें समझ आ जाता है कि पहले और तीसरे का रूल हमें समझ आ रहा है, इसमें क्या रूल लगा है। तो अगर पहले और तीसरे का रूल आपके समझ में आ जाए तो जो पहले और तीसरे में रूल लगाओ वही दूसरे और चौथे में लगा देना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? बात समझ में आई या नहीं? सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है पहले और दूसरे में जो रूल लगा है वही रूल लगाएंगे तीसरे और चौथे में। क्लियर है? अगर किसी वजह से 10% केसेस में ऐसा होता है पहले और दूसरे में हम समझ नहीं आ रहा है कि इनमें क्या रूल लगा, जैसे हम क्वेश्चन करेंगे अभी, आप थोड़ा पेशेंस रखिए। ठीक है, पहले और दूसरे में हमें कन्फ्यूजन हो रहा, हम क्लियर रूल नहीं लगा पा रहे क्या रूल लगा है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, आपको देखना है पहले और तीसरे का रूल क्या आपके समझ में आ रहा है। अगर पहले और तीसरे का रूल आपके समझ में आ गया कि पहले तीसरे में क्या रूल फॉलो हो रहा है, तो वही रूल हम लगा देंगे, दूसरे और चौथे में हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, जैसा हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले काम, पहले और दूसरे में हमने देखा क्या रूल लगा है, तो हमें देखते ही क्या पता चला, ऐसे पॉइंट पर पहुंचो जहां से आंसर सबसे पहले निकल जाए। ठीक है, तो हम कहाँ पहुंचे, इसकी आंखों पर पहुंचे। ठीक है, इसकी आंखों पर पहुंचे तो हमने इसकी आंखों को देखा, इसकी आंखें जो थी ये, ठीक है, इसकी आंखें देखो आप, तो इसकी आंखों की कौन सी साइड काली हो रही है, दाईं या बाईं, मुझको बताएंगे। आप कहोगे सर इसकी दाईं साइड काली हो रही है। ठीक है, दाईं साइड हो रही है ना काली, ये आप देख सकते हैं दाईं साइड काली हो रही है। तो हमने अगले चित्र में देखा तो इसकी बाईं साइड काली हो गई, बाईं साइड काली हो रही है नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो हमें क्या रूल निकल कर आया कि सर विपरीत साइड काली हो रही है। ठीक है, इसमें क्या थी, दाईं साइड काली थी, आंखें देखेंगे, आंखें, आंखों की कौन सी, दाईं साइड काली थी, और यहाँ हमने देखा कौन सी साइड काली हो गई, बाईं साइड काली हो गई। ठीक है, तो विपरीत हो गई, तो हम आंसर के पास आसानी से पहुंच गए। सर इसमें इसकी आंखों को हमने देखा तो निचली साइड काली थी, तो जब हम यहाँ पे चित्र आएगा हमारा, ये जो चित्र आएगा उसमें आंखें जो होंगी वो ऊपर की साइड काली होगी या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। तो कौन सा आंसर हमारा हो जाएगा बताएंगे, देखते ही आप बता दोगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इतनी सी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ठीक है, आपको लगता होगा बस ऐसे ही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करो। ठीक है, क्योंकि मुझे आपका मैथ्स भी कंप्लीट कराना है, हिंदी भी कंप्लीट करानी है, तो उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, जब आप लोग सपोर्ट करोगे तभी कुछ हो पाएगा, वरना बिना सपोर्ट के कुछ नहीं हो सकता, ये हम आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आप देख सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2014 में। ठीक है, क्लियर हो गया, मतलब पुलिस में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। आवाज़ भी पूरी तरीके से निकल नहीं रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं आवाज़, गला बिल्कुल ख़राब है। ठीक है, खांसी जुकाम से, फिर भी मुझे कोर्स आपका कंप्लीट कराना, आप फिर भी कुछ नहीं सोचते मेरे बारे में। ठीक है, तो इसको सोल्व कर दो, देखते ही इसका आंसर लगा दो प्यारे बच्चों, लगाओ इसका आंसर देखते ही। अब आप फिर वहीं, क्योंकि कुछ बच्चों के अंदर क्या होगा, कुछ बच्चे डायरेक्ट देखेंगे इसमें और इसमें क्या रूल लग रहा है, क्योंकि मैंने कहा 90% इनमें रूल लगता है। ठीक है, बट कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसमें और इसमें देखेंगे और कई टाइप के दिमाग लगाएंगे।
और जो ज़्यादा दिमाग लगाएगा हो भी जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। बट इतना दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैंने ये तो नहीं कहा है कि इनमें रूल देखते रहो जो आपके समझ में नहीं आए। तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है सर इसमें पहले और तीसरे में हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि हम आसानी से रूल लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? आप कहोगे सर सबसे पहले ये जो चित्र था इसका हमने दर्पण प्रतिबिंब लिया। क्या लिया? दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब पता है ना सभी बच्चों को, क्लास नहीं देखी है तो जाकर देख लो, पता चल जाएगा, ठीक है। इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा हुआ? ये हुआ, ठीक है। कौन सा हुआ? इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा हुआ? ये हुआ। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। फिर हमने इसके तीनों कोनों से, एक तो ये कोने से निकल रहा है, ठीक है, एक इस कोने से भुजा को बढ़ाया, फिर इस कोने से भुजा को बढ़ाया और मेरा ये चित्र प्राप्त हो गया। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं थी किसी स्टूडेंट को भी? कोई दिक्कत? आपको सर कोई दिक्कत नहीं। तो ये रूल इसमें मैं फॉलो कर दूंगा। इसका रूल आपको पता चल गया? आपको सर बिल्कुल पता चल गया, ठीक है। तो यही रूल मैं यहाँ फॉलो कर दूंगा इसमें। तो क्या करूंगा, इसका पहले क्या करूंगा? दर्पण प्रतिबिंब। इसका दर्पण प्रतिबिंब मैंने लिया तो किस तरीके से? इस तरीके से आएगा। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। यहीं से आप आंसर लगा सकते हो, यहीं से आंसर लगा सकते हो। यो इसमें निकल रही है बस ये लाइन बाहर को, ठीक है। वरना आपको पता है जितने कोने थे सबसे क्या निकालनी है? भुजा को बढ़ा देना है, ठीक है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है। बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप देखते ही लगा सकते हैं। एक बार हमने रूल पढ़ लिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे तो बच्चे बहुत आसानी से देखते ही इसका आंसर लगा पाएंगे। क्यों? मैंने आपसे कहा था सबसे पहले आपको क्या करना है? पहले और दूसरे में रूल चेक करना है, ठीक है। पहले और दूसरे में क्या रूल लगा है? तो आपने देखा पहले और दूसरे में आपने रूल देखा सर ये जो थी लाइन, ठीक है, ये आपस में क्या हो गई? विपरीत हो रही हैं। फिर दूसरी लाइन आपने देखा ये इस तरीके से, फिर ये और ये। तो आपको देखते ही पता चल गया सर ये क्या है? ये सभी क्या हैं? ये यहां से यहां आई जो सारी क्या हो गई? विपरीत हो गई। क्लियर है? क्लियर है या नहीं? आप देखोगे, आप देखो यहां पर इसका मुंह इधर को है तो अगले चित्र में जाके इसका मुंह इधर को हो गया, ठीक है। फिर यहां देखो ये मुंह इधर को है तो इस चित्र में इधर को हो गया। तो आपके रूल समझ में आ गए या नहीं मुझको इतना बताएंगे बस। आपको सर बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं अब इसका आंसर, या आप डायरेक्ट ये बात भी कह सकते हैं। आप क्या कह सकते हैं? आप ये भी कह सकते हैं सर इस आकृति का क्या करा हमने? दर्पण प्रतिबिंब। इस आकृति का क्या करा? दर्पण प्रतिबिंब। इस आकृति का क्या करा? दर्पण प्रतिबिंब। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या है? ये है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बताओ, देखते ही बता दो यार, ये तो मैंने आपको सब कुछ कराया ना। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? दर्पण प्रतिबिंब समझाया था बहुत अच्छे से, प्रैक्टिकली कराया था या नहीं? इसका दर्पण प्रतिबिंब, इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब कौन सा है? ये है, ठीक है। क्लियर? तो इस आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? बता दो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा या नहीं? आप कहो सर बिल्कुल ठीक है। या आप ऐसे ही करना चाहते हो जैसे मैं आपको पहले बता रहा था, ये इधर को मुंह था फिर इधर को हो गया विपरीत, इधर को था फिर इधर को हो गया। तो ऐसे यार यहाँ पे कर लो, इधर को मुंह था इन दोनों का तो इधर आके इधर को हो जाएगा, ठीक है। फिर आप देखोगे इनको दोनों को देखोगे, इधर को मुंह था तो दोनों का क्या इधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था या नहीं? बिल्कुल आपको सर बहुत आसान था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं। देखते क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ठीक है। बहुत आसान है ये भी, आप देखोगे सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं, तो इसको सोल्व करिए देखते, क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे ना, विश्वास रखिए अगर आपने प्रैक्टिस कर ली ना, तो देखते ही आपको पता चल जाएगा क्या रूल लगना है, किस तरीके से क्वेश्चन सोल्व होना है, और आसान से आसान तरीके आपको पता चल जाएंगे। तो आपने यहाँ पर देखा कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें और इसमें रूल देखेंगे पहले तो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हाँ देखो रूल, ठीक है। अगर आपकी प्रैक्टिस कम है या बच्चे ने पहले नहीं पढ़ा ज़्यादा, तो वो क्या करेगा, पहले तो इसमें और इसमें रूल देखता रहेगा, ठीक है। उसके कुछ समझ में नहीं आएगा, यार इस आकृति या आकृति यहाँ से यहाँ को कैसे परिवर्तित हुई, कुछ समझ में नहीं आएगा पहले तो, ठीक है। जिस बच्चे की तैयारी बिल्कुल नहीं होगी, मतलब कम तैयारी होगी, उसने ठीक से समझा नहीं होगा। तो सबसे पहला काम आपको, अगर यहीं से आप देखना है इन दोनों में, तो आप क्या देखोगे, ये आकृति यहाँ पहुंची, ये आकृति यहाँ गई, ठीक है, ये नीचे आई, और सबसे नीचे वाली कहाँ गई, ऊपर गई, ठीक है। क्लियर है आपको, से बिल्कुल क्लियर है। पर क्या है, इनके फेस चेंज हो गए, इनके क्या हो गए, फेस चेंज हो गए। तो ये रूल आपने यहाँ लगाया है, तो यही रूल आप यहाँ लगा सकते हैं, आंसर बिल्कुल आपका सेम आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। बट मैं आपसे कहता हूं, आपको ये भी तो दिख रहा है, पहले और तीसरे पे भी तो एक बार नज़र डाल लो। आपने पहले और तीसरे को देखा कि सर ये आकृति जो थी ये ऊपर यही है, यहाँ पे देखी ये भी यही है, ये देखी यहाँ भी ये है, यहाँ भी है, बट इनके फेस चेंज हो गए। या एक तरीके से मैं ये कहूँ कि ये यहाँ जो आकृति है, ये जो आपको आकृति दी है, इनका क्या है, इनका दर्पण प्रतिबिंब ये है, इनका दर्पण प्रतिबिंब क्या है, ये है, ठीक है। तो आप यही तो कहोगे सर इसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ मुझको, आपको सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर आंसर निकाल सकते हो। क्या आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर अगर आप दर्पण प्रतिबिंब अगर क्लास देखिए तो आप देखते ही निकाल दोगे, वरना आप यहाँ देखो, इसका मुंह आपका इधर को था, ठीक है, फिर यहाँ इधर को हो गया, तो यही रूल आप इसमें लगाएंगे, ठीक है। बताओ, ये इधर आएगा और इस तरीके से बन जाएगा, क्लियर। फिर आप इसको देखेंगे, इसको इधर को मुंह था, फिर इधर जाएगा और ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। फिर आप इसको देखेंगे तो ये इधर आएगा और इस तरीके से बन जाएगा। फिर आप नीचे वाले को देखेंगे तो ये इधर जाएगा और इस तरीके से बन जाएगा। क्लियर है या नहीं, मुझको इतना बताएंगे। आप कहो सर बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, बस मुझे आपको समझाना होता है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूँ, बस अगर आपके समझ में आ जाता है तो आप कितने तरीके होते हैं इन क्वेश्चन को सोल्व करने के, सबसे आपको आसान तरीका ढूंढना है जिससे आपका टाइम बच पाए, ठीक है। आंखों ही आंखों में क्वेश्चन हो जाते हैं, ये पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ये तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो बताओ मुझे, देखते ही आपके सामने क्लियर है या नहीं, आपको देखते ही इसका आंसर दिखाई दे रहा है या नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पहले देखना है, आपको पहले क्या देखना है, पहले और दूसरे में, पहले और दूसरे में क्या रूल लग रहा है, ठीक है। आपको बताया था मैंने, क्या करना है आपको, आपको देखना है पहले और दूसरे में क्या रूल लग रहा है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाए पहले और दूसरे का रूल, तो आप फिर क्या देखेंगे, तीसरे और चौथे में वही रूल लगा देंगे और आपका आंसर निकल आएगा आपके सामने, ठीक है। तो आपने क्या नोटिस किया, यहाँ से छोटी छोटी बातों को नोटिस किया करो जिससे आप आसानी से आंसर तक पहुंच जाएं। तो आपने एक नोटिस तो बात की कि सर ये जो हमारी आकृति थी, इसमें सभी के मुंह जो थे ऊपर की तरफ थे। फिर हमारी इससे जो आकृति बनी, उसमें सभी के मुंह क्या हो गए, नीचे की तरफ हो गए। क्लियर है, एक बात तो समझ में आ गई।
तो आपको ये भी क्लियर हो जाना चाहिए सर, हम यहाँ से जो आकृति आएगी सभी के मुंह किधर है, नीचे की तरफ, तो जो हमारा आंसर होगा उसमें सभी के मुंह होंगे ऊपर की तरफ को। क्लियर है? तो हमारा बी आंसर ऑप्शन तो होगा नहीं, इतना क्लियर है। अब हम रूल देख लेते हैं। तो हमारा रूल एकदम पता चल गया हमें सर, जो सबसे शुरू की ये कहाँ पहुंची, सबसे लास्ट में, ठीक है। फिर ये कहाँ पहुंची, यहाँ, फिर ये यहाँ और ये यहाँ, इस तरीके से चेंज हुए हैं। क्लियर है? तो हम ऐसे ही करेंगे, सबसे शुरू की ये कहाँ पहुंचेगी, सबसे लास्ट में। कहाँ पहुंचेगी, सबसे लास्ट में। और इसका मुंह किधर होगा, ऊपर की तरफ को। तो ऊपर की तरफ मैं इसका मुंह कर देता हूं। क्लियर है? बस समझ आना चाहिए आपको, ठीक है। फिर ये कहाँ पहुंचेगी, ये यहाँ पहुंचेगी, ठीक है। इसका मुंह भी किधर होगा, ऊपर की तरफ, ये इस तरीके से। क्लियर? तो यहीं से आपको आंसर दिखाई देगा ऑप्शन नंबर सी है। नहीं, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं है यार, आपका आंसर आपके सामने आ गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आप पूरा सोल्व कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट आपको टाइम बचाने की कोशिश करनी है। अगर आपको डायरेक्ट आंसर दिखाई दे जाता है तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम टिक करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप टाइम मैनेज कर लेते हो तो आपका बिल्कुल आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हर बच्चे का दिमाग अलग तरीके से काम करेगा, ठीक है। कुछ का कुछ तरीके से काम करेगा, किसी का और तरीके से काम करेगा। कुछ क्या करेंगे, कुछ कहेंगे सर पहले और दूसरे में मैंने रिलेशन देखा, तो मैंने देखा ये जो आकृति थी, ये आकृति जो थी, दो लाइनें जो थी, इनको क्या करा मैंने, इनको क्या करा मैंने, एंटी क्लॉकवाइज कितना घुमा दिया, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। इनको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाया, तो ये इस तरीके से। और मैंने इसमें एक लाइन और ऐड कर दी, ये 3 लाइन हो गई, ठीक है। क्या करा सर, ये दो लाइन थी, मैंने इनको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, ठीक है। तो इनकी दिशा ये हो गई, और एक लाइन और मैंने बढ़ा दी। क्लियर है आपको सर? बिल्कुल क्लियर है। और सर फिर यही रूल मैं यहाँ लगाऊंगा, तो ये कितनी थी, 2 लाइन थी, मैंने इनको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो ऊपर की तरफ को घूमेंगी एंटी क्लॉकवाइज, तो कितनी हो जाएंगी, और कितनी लाइन करनी है आपको सर, 3 लाइन करनी है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, बताओगे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपको सर? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो बताइए, ऑप्शन नंबर बी मत लगा देना, ठीक है। बी मत लगा देना, एक बार और समझ लो क्या करा है मैंने। ये दो आकृति थी, ठीक है, दोनों आकृति को क्या करा है मैंने, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, घुमा दिया आपको सर, बिल्कुल ठीक है। और एक लाइन बढ़ा दी, तो ये 3 लाइन हो गई। जो रूल मैंने यहाँ लगाया है वही रूल मैं यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इनको क्या करा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घुमाना है, क्योंकि इसमें 90 डिग्री घुमाया था, तो ये लाइन सीधी हो जाएंगी, और लाइन एक बढ़ा देनी है, 2 से कितनी होगी, 3। कुछ का दिमाग तो ऐसे काम करेगा, और कुछ का दिमाग कैसे काम करेगा वो भी देख लीजिए, ठीक है। कुछ का दिमाग बिल्कुल सिंपल काम करेगा, जो बच्चे का करना चाहिए, एक साधारण बच्चे का, ठीक है, जो एकदम सिंपल बच्चे का करना चाहिए। वो कैसे कि सर ये 2 लाइन थी, तो हम ये भी तो कह सकते हैं सर, इससे पहले और तीसरे में भी तो संबंध देख सकते हैं। आपने बताया था पहले और तीसरे में मैंने संबंध देखा, तो आप कहोगे सर ये इस तरीके से थी, ठीक है, नहीं सॉरी, ठीक है, इस तरीके से थी, तो मैंने क्या करा, इनको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये इस तरीके से हो गई। बताओ होंगी या नहीं? इधर को घुमाओगे 90 डिग्री। मैंने आकृति घूर्णन वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझाया था, अगर आपने समझा है तो आपको, मुझे नहीं लगता कहीं भी दिक्कत होगी, ठीक है। आपने क्या देखा सर, मैंने यहाँ से इनमें संबंध देखा, तो मैंने इनको क्या करा, इसको, इन दोनों लाइनों को 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया, ठीक है। जब मैंने घुमाया तो ये क्या हो गई, इस तरीके की हो गई। तो कुछ भी नहीं है, अब जो इसमें रिलेशन लगाया है वही संबंध मैं यहाँ लगा दूंगा। इनको मैं क्या करूँगा,
90 डिग्री घुमाऊंगा क्लॉकवाइज तो ये सीधी हो जाएंगी या नहीं, आपको उससे बिल्कुल ठीक है। तो जब ये सीधी होंगी तो इस तरीके से तो होंगी ना, बताओ क्लियर है या नहीं, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी काफी आसान क्वेश्चन है और एसएससी सीजीएल में पूछे हुए क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है आपको, देखो देखते ही ये क्वेश्चन भी सोल्व हो रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले पहले और दूसरे में देखना है क्या रूल इसमें लगा हुआ है। ठीक है, पहले और दूसरे में देखना है क्या रूल लगा हुआ है, सबसे पहला काम यही करना है। आपके समझ में आ जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो पहले और तीसरे में देख लो क्या पहले तीसरे का कोई संबंध आपके समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है पहले तीसरे का तो जो पहले तीसरे में रूल लगा है वही दूसरे और चौथे में लगा देना, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है। पर सबसे पहली बात आपको संबंध जो देखना है वो पहले और दूसरे में देखना है। पहले और दूसरे में मैंने देखा ये जो लाइन थी, ठीक है, ये जो तीर का निशान था इसको क्या करा मैंने 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दिया। ठीक है, 90 डिग्री क्या करा क्लॉकवाइज, तो ये किस तरीके का बन गया, इस तरीके का बन गया। क्लियर है। और इसको भी मैंने क्या करा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया तो ये इस तरीके का बन गया। क्लियर है, बताओ क्लियर है या नहीं। मैंने इस पूरे चित्र को क्या करा 90 डिग्री घुमा दिया तो ये इस तरीके का चित्र बन गया या नहीं, मुझको इतना बताएंगे। बताओ आकृति घूर्णन वाला इतना मैंने आपको समझा कर चैप्टर पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ा तो पहले उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ये भी आपको क्या करना है 90 डिग्री घुमा देना है, किधर क्लॉकवाइज। जब आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये आकृति ऊपर वाली इस तरीके से आ जाएगी और ये वाली जो है वो इस तरीके से इसके नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, आपको सर ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखते ही लगा दो, एसएससी एफसीआई में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, देखते ही इसका आंसर लगा दो। सबसे पहला काम, जो रूल पहले और दूसरे में लगा है वही रूल हमें किस में लगाना है, तीसरे और चौथे में। तो आप देखते ही कह दोगे सर ये इसका ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब, आपस में क्या है, ये प्रतिबिंब है, इसका दर्पण प्रतिबिंब ये रहा। ठीक है, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा, बताओ यार, देखते ही बता दो। आपको सर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया था दर्पण प्रतिबिंब कैसे निकालते हैं, प्रैक्टिकली भी आपको बताया था। ठीक है, तो इसमें कुछ समझाना नहीं है मुझे, अगर नहीं आपको आता है तो आपको क्लास देखनी पड़ेगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखते ही इसका आंसर आप लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम आपको पहले और दूसरे में रूल देखना है, पहले और दूसरे में क्या नियम लगा हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा सर ये इन पर ध्यान दोगे आप तो ये कहाँ आ गए अगली आकृति में, ये यहाँ आ गए। ठीक है, मतलब ये कितने घूमे हैं, आपको पता है कितने घूमे हैं, आप कहोगे सर ये घूमे हैं 135 डिग्री वामावर्त। ठीक है, इधर को मैंने इनको घुमा दिया, इधर को घुमाया मैंने, इस आकृति में आकर देखा आपने ये आकृति इस तरीके से घूम गई। क्लियर है, आप कहो सर बिल्कुल क्लियर है। तो यही रूल मैं यहाँ लगाऊंगा, तो ये आकृति को जब मैं 35 डिग्री घुमाऊंगा 100, तो ये आकृति किस तरीके की बनेगी, ये आकृति इस तरीके की बनेगी। ठीक है, इस तरीके की कुछ, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान था, बहुत आसानी से सोल्व कर सकते थे, कुछ भी नहीं था इसमें, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ठीक है, क्लियर हो गया। ऑप्शन के थ्रू भी आप जा सकते थे। आप देख रहे हो यहाँ पे सर ये जो यहाँ से फिर कहाँ आई, यहाँ आई। ठीक है,
तो आपको देखना चाहिए ये यहाँ से आकृति कहाँ आएंगी, यहीं तो जाएंगी। क्या ये हो जाएगा? नहीं होगा। ये तो होंगे नहीं। तो आपको इतना तो एक दिमाग से सोचना चाहिए, बहुत आराम से आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आप देखेंगे एसएससी सीपीओ में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो आप ये भी देख सकते हैं, बहुत आसानी से इसका आंसर लगा सकते थे, क्योंकि इनके करने के 10 तरीके होते हैं। किसी के दिमाग में कोई तरीका आ रहा है, किसी के दिमाग में 45 डिग्री घुमा कर आ रहा है, किसी के दिमाग में कुछ तरीका आ रहा है कि सर इस तरीके से घुमा सकते थे। जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो बेस्ट है। अगर वो रूल यहाँ पे फॉलो कर रहा है तो वही रूल यहाँ फॉलो करा दो, बस फॉलो करना चाहिए, तो आंसर आपके सामने आ जाएगा। क्लियर है? अब आप इसको समझिए। अब आप इसको समझेंगे तो आपने क्या देखना है, पहले और इसमें, पहली और दूसरी आकृति में क्या रूल लगा है। तो आपने देखा सर में इस आकृति को अगर 45 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, किधर को भी, ठीक है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे, क्योंकि यहीं से मैं आंसर निकाल सकता हूँ बहुत आसानी से। ठीक है, अगर मैं इसको ध्यान दो बस इस पे, अभी इस बिंदे पर ध्यान मत दो। ठीक है, इसका क्योंकि इतना रोल नहीं है, इसका इतना रोल नहीं है। ठीक है, यहीं से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको मैंने घुमाया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ये इधर आ जाएगा और ये नीचे की तरफ, और ये इधर वाला ये इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, इस तरीके की आकृति बन जाएगी। क्या देखा आपने, इसको मैंने क्या करा, 45 डिग्री किधर घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर? तो ये मेरी आकृति बन गई। आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं इसको जब 45 डिग्री घुमाऊंगा तो ये जो है इसका यहाँ पे देखो, ये कोना जो है ये किधर आ जाएगा, 45 डिग्री इधर घुमाऊंगा तो आपको सर ऊपर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ आएगा या नहीं? आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो ये किस तरीके का बनेगा, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से बनेगा या नहीं? ये बन जाएगा। तो किस ऑप्शन में है ये? आपको सर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ मुझको, आसान था या नहीं? बिल्कुल। इसको देखा मैंने, इसको देखा तो ये क्या, 45 डिग्री मैंने इधर को घुमाया वामावर्त, ठीक है, बाएं हाथ की तरफ को। तो मैंने इसको भी घुमाया 45 डिग्री, तो ये कोना जो है, ये कोना 45 डिग्री जब मैं घुमाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा या नहीं? आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो किस ऑप्शन में है बता दो मुझको। आपको सर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक है, या कुछ बच्चों के दिमाग में ये और भी तरीका आ सकता था। ठीक है, चलो और तरीका याद मत रखो वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस आप इतना क्लियर हुआ आपको या नहीं? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे एसएससी सीपीओ 2010 में पूछे हुए क्वेश्चन है। आप बताएंगे मुझे, तो सबसे पहले आप यही कहोगे सर हम क्या देखेंगे, पहले और दूसरे में क्या रिलेशन लगा है, उसके बाद हम इसमें वही रिलेशन लगा देंगे। ठीक है, तो आपने देखा, अगर आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको पता चलेगा सर इसमें क्या है, इसको तो बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? आप कहोगे सर इन आकृतियों को अगर हम इस तरीके से मिला दें, इसको ऐसे मिला दें और इसको यहाँ मिला दें, इसको इस तरीके से मिला दें, ठीक है, और इसके अंदर की ये लाइनें हटा दें, इसके अंदर की लाइन हटा दें, तो हमको क्या आकृति मिल जाएगी? ये आकृति मिल जाएगी या नहीं? आपको सर बिल्कुल ठीक है। क्या किया है? ये सब प्रैक्टिस से आएगा। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग खुलेगा और आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। क्या किया है सर, इनको लाइनों को मिलाया है, पेन भी नहीं चल पा रहा है। ठीक है, इनको क्या करा, लाइनों को मिलाया है। ठीक है, और ये अंदर की जो लाइनें थी इनको हटा दिया, तो इस टाइप की आकृति आपको मिल जाएगी। वही हम यहाँ करेंगे, इन लाइनों को मिलाएंगे
और अंदर की जो आकृति थी इसको हटा, इन लाइनों को हटा देंगे तो किस टाइप की आपको ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा या नहीं, आपका आंसर बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2011 में पूछे हुए क्वेश्चन है। मतलब 12 क्वेश्चन तक आए हैं और 12 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे हुए हैं। अब आप समझ सकते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में इसका वेटेज कैसा रहता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व करोगे मुझे बताओ, कैसे सोल्व करोगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो दिमाग में आपको क्या आना चाहिए, आपको सर हम सबसे पहले देखेंगे पहले और दूसरे में क्या रिलेशन लगा है, क्या रूल इसमें लग रहा है। ठीक है, फिर वही रूल हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, मतलब सबके दिमाग की अलग अलग बात होती है, कोई किस तरीके से सोचता है, कोई किस तरीके से। कुछ कहेंगे सर हम डायरेक्ट पहले और तीसरे में देख लेंगे, क्या पता उनके पहले और तीसरे में उनका दिमाग एकदम काम कर जाए, सर इसमें इजी हमको रूल लग रहा है तो पहले और तीसरे में जो रूल लग रहा है वही हम दूसरे चौथे में लगा देंगे। तो कुछ बच्चे जो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, जो एकदम एक्टिव रहते हैं, ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, तो उनका दिमाग क्या हुआ, एकदम काम करा। उन्होंने कहा क्योंकि कोई ऐसा पॉइंट हमको देखना होता है जहाँ से हम एकदम आंसर निकाल सकें, तो उन्होंने क्या करा, सर हमने पहले और तीसरे में देखा, पहले तीसरे में देखा सर ये यहाँ पर इस टाइप की आकृति थी। ठीक है, ये इस टाइप का है, एक लाइन पे क्या बन रहा है, वर्ग सा बन रहा है। ठीक है, ये आपने देखा यहाँ पर। फिर आपने तीसरी आकृति में देखा तो ये इसी लाइन पर यहाँ बन रहा है, मतलब विपरीत हो गया। क्लियर, आपको क्या समझ में आया। पहली और तीसरी आकृति आपने देखी, सर ये जो था यहाँ पर था, फिर अगली तीसरी आकृति में जो है यहाँ पर आ गया, मतलब विपरीत पहुँच गया। क्लियर है, और इसका फेस ध्यान रखेंगे, इसका फेस ऊपर की तरफ था, अब इधर की तरफ है, अंदर की तरफ। क्लियर है, आपको सब बिल्कुल क्लियर है। तो यही रूल मैं यहाँ पर फॉलो कर दूंगा दूसरे और चौथे में। आपको सर यहाँ पर है तो अब ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, चौथी आकृति में कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो किस ऑप्शन में है, आपको सर इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो ये तो आंसर हमारे होंगे नहीं, बट आपको क्या करना है, फेस भी देख लेना है, इसमें और इसमें देखना था। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ फेस था तो यहाँ पर क्या हो जाना, अंदर की तरफ हो जाना है, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ कितनी आसानी से आंसर तक पहुँच गए या नहीं, आपको सर बिल्कुल आसानी से पहुँच गए। और कुछ स्टूडेंट क्या कहेंगे, कुछ स्टूडेंट जो पहले और दूसरे में रूल देख रहे होंगे तो वो कहेंगे सर ये यहाँ था, फिर अगली आकृति में यहाँ, दूसरी में कहाँ गए, यहाँ आ गया। ठीक है, मतलब एक ये वाली लाइन छोड़ी और यहाँ आ गया। क्लियर, क्या देखा सर हमने इन दोनों में देखा तो ये यहाँ था, फिर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। क्लियर है, मतलब क्लॉकवाइज घूमा और एक लाइन छोड़ के दूसरी पर पहुँच गया। क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। और फेस का भी ध्यान रखना, फेस ऐसा ही है जैसे इसमें था ऊपर की तरफ को, ऊपर की तरफ इसमें है। तो मैंने यहाँ भी ऐसे किया, यहाँ पर है ना, तो मैंने क्या किया, क्लॉकवाइज घूमना था, इधर घूमा, एक लाइन छोड़ी ये वाली, तो कहाँ पहुँच गए, यहाँ। और मुंह किधर रहना है, नीचे की तरफ रहना है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए। क्लियर है, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। अगर किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 13 में क्या करना है, आपको देखते ही पता चल रहा होगा, इसको देखते ही लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ होगा, पहले और दूसरे में देखना है क्या रूल लग रहा है, जो पहले दूसरे में रूल है वही इसमें रूल होगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, क्योंकि इतने अगर आपने मेरी सभी क्लासें देखी हैं नॉर्मल और रीजनिंग की, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी, मुझे पूरा विश्वास है। आपने देखा सर ये पहले इस तरीके से था। ठीक है, मान लो ये कोई मैंने आपको दिशा वाले चैप्टर में पढ़ाया था। ठीक है, मतलब पहला आकृति क्या थी, यहाँ थी। ठीक है, इस तरीके से एल बन रहा था,
फिर अगली इस तरीके से जो बनता है इसका विपरीत यहाँ बन जाता है। क्लियर है? इसके विपरीत में बन जाती है आकृति। आपको सर बिल्कुल ठीक है, ठीक है या नहीं? आपको सर बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए, अब मुझे इसका बताना है इसका क्या होगा। तो मैंने आपको कहा है ये आकृति है, ठीक है, बट आपके क्या है ये है, तो इसके विपरीत में बनेगी या नहीं? आपको सर बिल्कुल बनेगी। तो विपरीत में जैसे इसकी बनी थी ऐसे इसकी बन जाएगी। तो ये जहाँ मेरा आंसर ये जो होगा ये मेरा आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है ये? आपको सर ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान था या नहीं? बिल्कुल आपको सर बिल्कुल आसान था, ठीक है, क्लियर है। दिशा दूरी वाले चैप्टर में बताया था दिशाओं के बारे में इस तरीके से चित्र बना के। आपको सर बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एसएससी स्टेनो में पूछे हुए क्वेश्चन है और कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा, मुझको नहीं लगता कोई बच्चा ऐसा हो जिसको ये क्वेश्चन ना आता हो, ठीक है। पहले और दूसरे में देखा इसका क्या है, इसका क्या है जल प्रतिबिंब, ठीक है, मतलब इसको पलट दिया गया है इस तरीके से। तो इसका जल प्रतिबिंब बनाएंगे, जब इसको पलटेंगे तो किस टाइप की आकृति आ जाएगी मुझको बताएंगे। आपको सर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब वाले चैप्टर पढ़ें तो हमको कहीं दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत क्वेश्चन तो उस तरीके से सोल्व हो जाते हैं। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही था। एक क्लास और लेंगे हम, उसमें हम कोशिश करेंगे 20 से 25 क्वेश्चन और इसके कर लें, ठीक है। मतलब कुल मिला के इसके कितने 40 से 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो विश्वास रखिए अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हैं तो आपको इतना कुछ क्लियर हो जाएगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपको दे दें आप कभी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ठीक है। तो बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप ही के ऊपर डिपेंड हूँ मैं। अगर आप चाहोगे तो मुझे बहुत आगे ले जा सकते हो, ठीक है। अगर नहीं चाहोगे तो जहाँ हैं हम वहीं रहेंगे। तो कोशिश करिए प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए, ठीक है। वीडियो को लाइक नहीं करते हो आप लोग चले जाते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैंने सोचा है आपकी रीजनिंग तो लगभग कंप्लीट हो चुकी है और हिंदी भी मैं करा रहा हूँ, ठीक है। मतलब शायद 13-14 क्लास हो चुकी है हिंदी की। और कोशिश करूँगा एग्जाम से पहले पहले बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस भी हिंदी की करा दूँ कंप्लीट कराने के बाद। और मैथ्स भी बहुत बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि और बच्चों को बहुत बहुत बड़े चैनल से ही पढ़ते हैं बट उनके समझ में नहीं आता। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैथ भी आपको इस तरीके से पढ़ा दूं कि जो बिल्कुल कमज़ोर बच्चा है जिसको कुछ भी नहीं आता, जीरो है जिसका मैथ, वो भी 19 क्वेश्चन में से कम 15 तो कर ही आए, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी मेरी कि 15 कर आए, ठीक है। इस तरीके से पढ़ाऊँगा, बिल्कुल जीरो जिसको गुणा भाग आनी चाहिए बस, ठीक है। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट, फिर यही कहूँगा अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए वीडियो को। जितने जल्द हमारे चैनल ग्रो करेगा उतने अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है। अब आप देख सकते हैं मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके वीडियो बनाता हूँ और पेन चलना कितना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था प्यारे बच्चों, अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।